दोस्तों आज का वीडियो डायबिटीज के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। डायबिटीज के मरीज रात में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं और आज के वीडियो में उसी गलती को उजागर करेंगे। यही गलती दोस्तों दिन भर शुगर को क्या करती है, हाई कर देती है। इसीलिए दिन भर आपकी शुगर हाई रहती है। दिन भर आप सब कुछ सही करते हैं, दवा भी लेते हैं, डाइट भी लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, फिर भी सुबह आपकी शुगर 120 200 क्यों आती है? क्योंकि रात का एक छोटा सा भोजन पूरी मेहनत खराब कर देता है। क्योंकि इस भोजन को आप गलत समय पे ले रहे हैं और गलत भोजन ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि रात के समय में डायबिटीज के पेशेंट कौन सी गलती करते हैं। अगर आप शाम वाली गलती को सुधार लिए तो दोस्तों दिन भर आपकी डायबिटीज सही रहेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इसे 1 महीने के लिए फॉलो कर लीजिए। 1 महीने में ही फर्क आपको दिख जाएगा। मैं कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, बस मैं समय और भोजन को सही समय पर लेने के लिए कह रहा हूँ। तो चलिए मॉडर्न साइंस क्या कहती है पहले इस पे विचार कर देते हैं। दोस्तों हमारे मॉडर्न साइंस के अनुसार रात में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लीवर रात में ग्लूकोज रिलीज करता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। रात में मेटाबॉलिज्म स्लो, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम, लीवर रात में खुद ग्लूकोज रिलीज करता है। जब लीवर ग्लूकोज रिलीज करता है तो कौन सी गलती आप करते हैं आगे हम बात करेंगे। इसीलिए हैवी डिनर, मॉर्निंग फास्टिंग, शुगर आपकी हाई रहती है। ये मॉडर्न साइंस कहते हैं और इसी को कहते हैं नेचुरल ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। अब इस पे आयुर्वेद की क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद का क्या विचार है, उसे भी जानना जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों रात का समय क्या होता है? आयुर्वेद कहता है हमारा रात का समय विश्राम का समय है, पाचन का समय नहीं है, शारीरिक आराम का समय है। इसलिए रात होती है और रात में हमें अपने पूरे शरीर को विश्राम देना चाहिए। अब डायबिटीज में वह दोस्तों क्या होता है, रात में कफ दोष रात में बढ़ता है, रात में अग्नि हमारी कमजोर होती है। भारी भोजन अगर आप ले रहे हैं तो पचेगा नहीं, क्या बनेगा, ऑम बनेगा, टॉक्सिन बनेगा। कभी आप नोटिस करिए, आप बहुत हैवी खाना लिए हैं, भर पेट खाना खाए हैं और आप इस खाने को देर रात में खाए हैं तो आप देखेंगे रात में कभी कभी खखार बहुत आती है, कफ बन जाता है। क्योंकि रात के समय में कफ बढ़ता है और हमारी अग्नि एकदम कमजोर हो जाती है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र रेस्ट मोड पे जाता है, हमारा पेनक्रियाज सोने चला जाता है रात 8 बजे के बाद। अब दोस्तों रात में क्या बिल्कुल ना करें, अब दोनों के विचार आप समझ चुके हैं, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का। अब हमें रात में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए। और यही 8 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी शुगर को बढ़ा रहे हैं। तो 8 गलतियां कौन सी हैं, अब हम उसे उजागर करते हैं। अब इनमें से कितनी गलती आप करते हैं आप नोटिस करिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। उनमें से पहली गलती है देर रात खाना खाना। यानी अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, शुगर को कभी ठीक नहीं होने देगा।
कोई भी बीमारी शरीर में है, जो लोग सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं, वो खाना पचता नहीं, ये बीमारी बनाता है। दूसरी गलती, रोटी और चावल दोनों साथ में लेना। शाम के समय अगर आप रोटी और चावल दोनों साथ में ले रहे हैं तो दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तीसरी गलती है दूध और खाना। खाना भी ले रहे हैं और दूध भी खा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं दूध अपने आप में एक हैवी प्रोडक्ट है, ऊपर से खाना, तो दूध और खाना मिलके एक हैवी डाइट बन गया और शाम के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है, तो यह हैवी डाइट क्या होगा? नुकसान करेगा। चौथी गलती, मीठा या फल खाना। कुछ लोग रात में फल खाते हैं, कुछ लोग रात में मीठा खाते हैं खाना खाने के बाद। ये चौथी सबसे बड़ी गलती है। पांचवी गलती है रात में दही खाना। छठी गलती है फ्राइड चीजें खाना, कोई भी तली भुनी चीजें रात में खाना। और सातवीं गलती है टीवी देखते समय खाना खाता। आठवीं गलती है खाना खाकर तुरंत सो जाना। अब इसमें से आप नोटिस करिए कितनी गलती आप करते हैं, कितनी कमियां आपके अंदर है। इन कमियों को हरा करना छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। और रात की यही गलती आपके सुबह की शुगर को क्या देती है? सुबह यही सजा बन जाती, शुगर को बढ़ा देगी। सुबह गैस एसिडिटी बनेगी। यहीं तक नहीं, यही रात की गलती आपको रात के समय जो बीमारियां होती हैं, जैसे रात में बीपी का बढ़ना, रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी का होना, अटैक आना, ये सब यही कारण है, क्योंकि ये हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण रात में ये सारी समस्याएं होती। तो डायबिटीज में सबसे बेस्ट डिनर का समय क्या है? गोल्डन रूल की हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस गोल्डन रूल को अपनाते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज की दवा की खुराक कम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होना शुरू कर देगा और डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगी। पहला गोल्डन रूल, रात का खाना, रात का खाना एकदम हल्का हो, सुपाच्य हो। और रोटी जो आप ले रहे हैं डायबिटीज वालों के लिए है, रोटी वो गेहूं की नहीं होगी, या तो चने, बाजरा, मक्का, किसी एक की रोटी लीजिए। गेहूं और चावल रात में नहीं लेना है। ये रात में आपके खाने के होगा। दाल नहीं होगी, दाल के स्थान पर आप कोई मौसमी सब्जी लीजिए। मौसमी सब्जी और रोटी लेना है गेहूं छोड़ करके। इसे कब खाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। फूड एज मेडिसिन, टाइम इज मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन का काम करते हैं अगर सही समय पे किया गया तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1.5 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद। ये सबसे बेस्ट गोल्डन रूल है। एक बार फिर नोटिस कर लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के यानी सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले हो जाना चाहिए और सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2.5 घंटे के बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेली क्या कर रहे हैं? आप डेली 16 घंटे का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर के डैमेज सेल को रिपेयर कर देगा। आपके शरीर का सर्केडियम रिदम सही हो जाएगा और डायबिटीज क्या हर एक बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। सबसे बेस्ट है टाइम है। और रात का खाना क्या है? सब्जी या रोटी, और वो भी कितना खाना है? आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। दोस्तों सब्जी कुछ भी ले सकते हैं, चाहे सब्जी हो या बेज सूप हो, उबली हुई सब्जी हो, लौकी हो, तरोई हो, जो मौसमी सब्जी है वही आप लीजिए। चावल, रोटी, भारी दाल बिल्कुल नहीं लेना है शाम के समय में। टाइमिंग हमने आपको बता दिया। तो सोने का समय क्या आपका है? क्योंकि दोस्तों जितने गहरी नींद में आप सोएंगे, आपका शरीर उतने अंदर से सफाई करता है।
इसलिए हमें 7 से 8 घंटे डेली सोने का टाइम चाहिए। तो इसके लिए आप 9 बजे बिस्तर पे चले जाइए, 10 बजे तक सो जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद डेली कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए, ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, वहीं पे कुछ प्राणायाम करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों 1 से 2 महीने में आपको काफ़ी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ये आप करके देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।